नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता। आज हम बात करेंगे सृष्टि की रचना किसने की, कब की और क्यों की, हमारी रचना क्यों की गई, ये हम डिस्कस करते आ रहे हैं। लेकिन जो हम बोलते हैं कि परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, क्या वाकई में परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है? और अगर उन्होंने ही रचना की है तो बनाकर क्या वो चले गए? और अगर कहीं चले गए तो अब कहाँ पर हैं, कौन है एग्जैक्टली? ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ हमारी बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, बड़ा सवाल है, सृष्टि की रचना किसने की? हाँ, सही बात है। सृष्टि रचना जिसने किया है, हम लोग को लेके ही किया, हम लोग को छोड़ के नहीं किया। अगर हम लोग को सृष्टि नहीं करता, नहीं होता, हम लोग को नहीं बनाता, तो सृष्टि बोल के क्या चीज रहता? कुछ नहीं रहता। बिल्कुल। बताओ हिंदी में ठीक से। प्रेसिडेंट का कहना है कि ये जो सृष्टि की रचना हुई है, सृष्टि में अगर सिर्फ पेड़ पौधे ही होते और प्राणीगण नहीं होते और इंसान नहीं होते तो ये एक परिपूर्ण नहीं होता। तो जिस तरह से पेड़ पौधों की भी आवश्यकता है, तो सिर्फ पेड़ पौधे बढ़ते ही जाते पूरे ब्रह्मांड में पेड़ पौधे, तो उनको एक बैलेंस बनाने के लिए जीव जंतु कीट पतंग प्राणी सबकी ज़रूरत है, क्योंकि एक इकोलॉजिकल बैलेंस जिसे हम कहते हैं। इसीलिए जब तक हमारी रचना हुई या प्राणियों की रचना हुई या कीट पतंग पेड़ पौधे, ये एक दूसरे के परिपूरक हैं। সৃষ্টি যদি আমরা না হতাম, সৃষ্টিকর্তা যদি আমাদের সৃষ্টি না করতে পারত, তাহলে সৃষ্টিকর্তা ভগবান আল্লাহ গড কাকে বলতো? अगर हमारी सृष्टि नहीं हुई होती तो ये जो भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, वो किसको कहते? कौन कौन बोलने वाला था? बोलने वाला भी कौन था? कोई होता ही नहीं। लेकिन प्रेसिडेंट, हम टॉपिक से थोड़ा हट जा रहे हैं। हम बात ये करना चाह रहे हैं कि सब चीज़ को बनाया क्यों? अब ये तो बनाने के बाद में किसको क्या बोलेंगे वो एक अलग विषय हो गया। ये सृष्टि की रचना किसने की है? कौन है परमात्मा? क्या अल्लाह है या भगवान है? कौन है? अल्लाह भगवान गॉड ये तो आदमी का बना हुआ है। ठीक है। हमारा पास जो 100% जानकारी है, जो सटीक जानकारी है, वो है आसमान। अच्छा। तो आसमान को तो सभी मैन मेड धर्म का इंसान मानने वाला बोलता है वो शून्य है, वाइट है, फाका है। हिंदू लोग और बंगाली लोग बोलते फाका, कुछ नहीं है। आज कुछ नहीं है आसमान, तो इतना तारे कहाँ से आया? इतना तारे किसने बनाया? और बनाया तो जहाँ से पैदा हुआ वहीं तो स्थिति है, विराज कर रहा है। तो सबको लेके मेरा महागुरु को कहना है, आसमान ही राम है। आसमान से जितना तारे नक्षत्र ग्रह सृष्टि हुआ वो सब नारायण है। वही नारायण का अंदर एक ग्रह, एक पृथ्वी है, उसका ऊपर जितना जीव कुल प्राणी कुल उद्भिद को अणु परमाणु पानी हवा धरती सूरज है, ये सब मिलके ही तो प्रकृति है। प्रकृति आसमान से आया, तो आसमानी तो हमारा राम नारायण नाम है, आसमानी हमारा अल्लाह है, आसमानी हमारा गॉड है, आसमानी हमारा भगवान बोलो और देव देवी बोलो। देव देवी भगवान कहने से छोटा हो जाता, नीचा का बात है। भगवान का भगवान कौन है भाई? तो ये सोचने का बात आता है और क्वेश्चन आ जाता अंदर से अंदर। इसलिए ईश्वर स्रष्टा विधाता सर्वशक्तिमान अल्लाह गॉड वही हमारा आसमान है। किसी नाम से पुकारो, लेकिन हमको जो जानकारी है, ये राम और नारायण राम स्रष्टा ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड का असली नाम है। असली नाम से पुकारने से वो आवाज करेगा, बात करेगा, वो हमारे साथ जुड़ेगा, हमारा दुख शांति के लिए वो प्रयास करेगा। इसलिए
एक ही नाम से पुकारो। हजारों साल से अल्लाह अकबर कहती है, कोई अल्लाह नहीं आया। हजारों साल से, लाखों साल से भगवान भगवान कहती है, कोई भगवान नहीं आया। और जो जिसको हाँ हिंदू लोग, सनातनी लोग भगवान कहती हैं, राम बोलो, शिव बोलो, विष्णु बोलो, कृष्ण बोलो, वो लोग को जिसको भगवान बोलते हैं, राम कृष्ण विष्णु शिव नारायण, वो लोग कभी बोला है, कोई बताया, कोई रिकॉर्ड है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, मैं भगवान हूँ, हमको पूजा करो, हमको खिलाओ, हमको रहने का जगह नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, खाने का सामान नहीं है, ये सब फालतू बात नहीं है। इसलिए आसमान का नाम अल्लाह ही है। अल्लाह का असली नाम रामो नारायण राम है। भगवान ईश्वर गॉड सर्वशक्तिमान का विधाता का नाम रामो नारायण राम। रामो नारायण राम टोटालिटी है, पूर्णांगता है, संपूर्णता है, एवरीथिंग है, सब कुछ है। हमारा शरीर का सब कुछ लेके हमारा नाम शंकर सरकार, लेकिन हमारा नाम का अंदर आँख का नाम है, बाल है, दांत है, नाक है, कान है, लसिका है, हार्ट बीट है, स्टोमक है, लीवर है, सब कुछ है। बताओ ना भाई हिंदी में ठीक से खुल के। जी बिल्कुल। तो ये जो आसमान है यही हमारी सृष्टि करता है। आसमान ने ही सृष्टि करी है, क्योंकि आसमान का जो पूर्णांग है, जो एक कंप्लीट है, एक कंप्लीट चीज़ से ही हमें सृष्टि करके वही हमारे अंदर विराजमान है। और उन्होंने ही अपना ही वस्तु से हम सबका सृष्टि किया है, जो कि पंचतत्व है। ভর্তি হওয়া কলসি, তাই জল আমরা পাচ্ছি, সব কিছু আমরা পাচ্ছি। বলো। महाआकाश जो है एक बहुत परिपूर्ण कलश है, और उसी कलश में आप उसको अमृत कह लीजिए, चाहे पानी कह लीजिए, वही हम सब लोग यहाँ पृथ्वी में उसको ग्रहण करते हैं। এই কারণে আসমান আকাশ হচ্ছে আমাদের ঈশ্বর, আল্লাহ, খোদা, গড। जी। মানুষের তৈরি করা অনেক নাম, কিন্তু আসল নাম মহাকাশ, যে মহাকাশের नाम रामना नाम, जे रामना नाम से पुकारेगा तो वो बात करेगा। लेकिन अल्लाह अकबर बोलने से अभी तक कभी कोई इंसान को पता नहीं हुआ अल्लाह है कि नहीं। राम नाम करके पुकारो ना, वो तो बात करेगा, आएगा दास बन के। जी। तो प्रेसिडेंट का कहना ये है कि जैसे महाआकाश है वही सृष्टि करता है, तो हम जितने भी मैन मेड जितने भी धर्म है, अल्लाह, भगवान, जीसस कह के जितना भी पुकार लें, वो कभी जवाब नहीं देता, वो कभी हमारे सामने आके खड़ा नहीं हुआ। लेकिन राम नारायण राम एक ऐसी ध्वनि है जो कि महाआकाश की ध्वनि है। अगर आप राम नारायण राम का जाप करें, नाम है, यही एक असली नाम है, नेम है, नाम है, नाम नेम, नेम, नाम ही तो नेम है। हाँ, वही एक नाम है राम नारायण राम, जो कि आपकी पुकार से आवाज़ देता है। अगर आप उसको सच्चे दिल से पुकारेंगे तो वो आपके सामने प्रकट भी होगा और आपकी बातों का जवाब भी देगा। तो ये सृष्टि की रचना की किसने? राम नारायण राम ने? हाँ। अच्छा, आपने ये भी बताया कि जो सृष्टि है आज पूरी, जो हम बताया सबको जानकारी हो गया। इतना दिन से जो धर्म है, वो धर्म का ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड बोल के जिसको पुकारते थे, कोई आया नहीं। आया है ऐसा कोई मौजूद है डॉक्यूमेंट्स? नहीं। लेकिन हम गारंटी देते हैं, आप राम नाम बोल के अल्लाह को पुकारिए, हे अल्लाह आपका नाम तो राम नाम है, हे ईश्वर आपका नाम तो राम नाम है, तो अब अभी राम नाम है, आप आइए, मेरा तकलीफ तो देखिए। आएगा, आने के लिए तो वो तैयार बैठा है। हम पुकारता नहीं है। हमारा नाम शंकर सरकार, हमको हरिभद्र दास बोलेगा तो हम बात करेंगे। अल्लाह का नाम अल्लाह नहीं है तो अल्लाह अल्लाह करेगा तो अल्लाह क्यों आएगा भाई? अल्लाह का नाम तो राम नाम, ईश्वर भगवान का नाम राम नाम, गॉड का नाम राम नाम। तो झूठ नाम, फालतू नाम बोल के बुलाएगा, पुकारेगा, कोई नहीं आएगा। आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह का नाम भी राम नारायण राम सबका है। नाम एक ही आदमी। इससे जो मुस्लिम समुदाय है उनको हो सकता है ये चीज बुरी लग सकती है, हर्ट हो सकता ये है। सिर्फ अल्लाह नहीं, अल्लाह, करके तो ईश्वर, देखिए। गॉड, सब। नहीं, हमारा साथ जितना देखिए जो है सनातन जो है
उनके लिए एक्सेप्टेबल है कि ठीक है राम नारायण राम है, हमारे ईश्वर का ही बिल्कुल। नाम है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम समुदाय अल्लाह को एक अलग तरह से पूछते हैं, मानते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि किस तरह से अल्लाह राम नारायण राम है। हाँ, ये जो राम नारायण राम है, हमने पहले भी कई एपिसोड्स में कहा है कि ये दशरथ पुत्र राम का यहाँ विवरण जी, नहीं है और ना ही चक्रधारी नारायण का यहाँ उल्लेख है। ये जो राम नारायण राम जो महाध्वनि है, ये जो पहला राम है वो है महाआकाश। ठीक, महाध्वनि, महानाम, महानेम, ओनली फॉर नेम, ईश्वर सृष्टि अल्लाह गॉड का वो एक ही नाम है। जी। वही नाम से हमारा सबका नाम आया। अगर जितने आप कह रहे हो कि जो अल्लाह को मानते हैं, जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, उनको कुछ एक ऑब्जेक्शन हो सकता है कि राम नारायण ये तो हिंदू देवों के नाम है, जी, तो जी। ये हम कैसे माने। हाँ। तो यहाँ पे इनको हिंदू देवों का नाम के हिसाब से नहीं माना गया है। जो महागुरु बालक ब्रह्मचारी की आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से जो पहला राम है वो है महाआकाश, और नारायण इसमें कहा गया है कि जो महाआकाश में जितने भी तारे, अनगिनत नक्षत्र हैं वो है, और जो दूसरा राम है वो है जितने भी पेड़ पौधे, कीट पतंग, प्राणी, इंसान जितने भी हम आते हैं, वो है दूसरा वाला राम। तो ये राम नारायण राम कहीं दूर दूर तक हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है। हाँ, नाम एक हो सकते हैं कि जैसे एकदम से राम नारायण राम सुन के लगे कि ये तो हिंदुओं का कोई मंत्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। सबसे पहले अगर आप इस चीज़ को अपने जहन में बसा लेंगे कि ये राम नारायण राम की ध्वनि किसी मैन मेड धर्म के अधीन नहीं है, उससे बहुत बहुत कहीं बहुत ऊपर है। तो इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जितने भी 400 प्रकार के धर्म, जैसे प्रेसिडेंट ने कहा, हर धर्म के लोग अगर मैन मेड धर्म को पीछे छोड़ के, प्रेसिडेंट का चैलेंज है कि आप इसका अगर जाप शुरू करें या मेडिटेशन करें और आपकी जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो विपदाएं हैं, छोटी बड़ी, वो ज़रूर सॉल्व होंगी। ये आपको ओपन स्क्रीन में प्रेसिडेंट का चैलेंज करके है। दिखे ना, नहीं होगा तो हमको जूता से मारना, हम करके दिखाएंगे। चलिए, इतना बड़ा चैलेंज अगर प्रेसिडेंट ने दे दिया है कि आप इनको जूते से मारना, तो एक बार शुरुआत करने से क्या जाता है, और इससे सरलता आएगी आपके जीवन में। सब कुछ मिलेगा भाई। सही रास्ता बताता हूँ, किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ। अपना घर का पैसा, मेहनत का पैसा, 76 साल बुढ़ा हूँ मैं, आपका दरबार में आया, आपका घर का संतान बन गए। तो संतान कुछ बोलता, माता पिता क्यों नहीं लेगा भाई? सुनेगा नहीं क्यों? सुनना तो चाहिए। मेरा माता पिता तो बुर्बक नहीं हो सकता है। मेरा माता पिता कितना बड़ा है, महान है, उनका बच्चा मैं हूँ। जी बिल्कुल, आपने तो बहुत चीज़ों में ट्राई करके, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी जिम ज्वाइन करा, ट्राई करते हैं 1 महीने के लिए, कभी जुम्बा, ये वो दुनिया भर की चीज़ें हम ट्राई करते हैं कि नहीं। तो एक बार राम नारायण राम का जाप भी ट्राई करके देखते हैं ना, जब प्रेसिडेंट का इतना बड़ा चैलेंज कोई भी है। मुसीबत हो, दुख हो, बीमारी हो, समस्या हो, अंधेरा हो, आप करिए ना, करके देखो ना। राम नारायण बात करता है, बिल्कुल राम नारायण सुनता है, राम नारायण जवाब देता है। जवाब देता है, राम नारायण पुकारने से आता है। अरे कौन अल्लाह, कौन भगवान, कौन गॉड कभी आया? अगर आएगा दिखाओ भाई, हम वही अल्लाह का बंदा बन जाऊंगा। लेकिन हम तो एक्चुअल अल्लाह का बंदा है, आप लोग अल्लाह का बंदा नहीं है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ। क्यों? मैं खाटी मुसलमान हूँ, असली मुसलमान हूँ। क्यों? जिसका अंदर मुसलधारा ईमान है, वही तो मुसलमान है, और तो सब काफिर है। धरती में जितना 800 करोड़ इंसान है, सब मुसलमान है। मुसलमान का मतलब क्या है? मुसलधारा जो ईमान जो इंसान का अंदर है, वही खाटी मुसलमान है, असली मुसलमान है, वही मुसलमान है। और सब काफिर है, सब धर्म का आदमी काफिर है। बताओ हिंदी में। बिल्कुल। तो आपका जो प्रश्न था कि मुस्लिम धर्म को मानने वाले शायद थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं, तो अगर उनको इस राम नारायण राम ध्वनि का मतलब अगर अब तक समझ में आया होगा, तो शायद वो इसको माने। जी, इसीलिए मैंने आपको इसको क्लियर करने के लिए बोला, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, हमारे भाई बहन वो भी बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होनी जी चाहिए। बिल्कुल। नहीं, अल्लाह हमारा नहीं है। अल्लाह की मुसलमान का
घर का चीज है क्या? ऐसा माना जाता है। अल्लाह तो हमारा ही है। अल्लाह का बंदा, सब मुसलमान मुसलमान है, हम मुसलमान नहीं है। हमारा अंदर ईमान नहीं है। हमारा पास ईमान है, हम इसलिए हम सबको बताता हूँ, मैं खटी मुसलमान, असली मुसलमान हूँ। हम मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सब कुछ है, क्योंकि हम इन सब से बहुत ऊपर इंसान हैं। और जब इंसान होके पैदा होने का सौभाग्य हमें मिला है, तो उस जीवन को अपने सही डायरेक्शन में सरलता के साथ लेके जाना है हमें। जी बिल्कुल। এই জন্য সবাইকে অনুরোধ করব যে সবাই যে যে ধর্ম করছেন করুন। এই অরিজিন ধর্ম, আসল নাম, আসল ঈশ্বর স্রষ্টা গড আল্লাহর নাম, রাম নারায়ণ নাম, এটা একবার ঘরে বসে করুন। আপনাদের সমস্যার মধ্যে দিয়ে একে পাওয়ার চেষ্টা করুন, দেখুন না কি প্রাপ্তি হয়। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये जितने भी धर्म प्रथाएं हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ने कहा 400 प्रकार के धर्म माने जाते हैं पूरे विश्व में, तो ये हो गए एक एक ब्रांच ऑफिस, समझिए। और जब आपको प्रेसिडेंट सीधा हेड ऑफिस का ठिकाना पता बता रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री आपकी हेड ऑफिस की ही हो रही है, तो क्यों हम ये छोटे छोटे ब्रांच ऑफिसों में धक्के खा के अपना जो मनुष्य जन्म को, उसकी अहमियत को ख़त्म करें। सीधा हेड ऑफिस में आइए, जहाँ का पता है राम नारायण राम। इतनी सिंप्लीफाई करके मैंने समझा दी बात को। तो अगर सीधा हेड ऑफिस आइए, सीधा डायरेक्ट एंट्री लीजिए और अपने जीवन को सरल बनाइए। घर में बैठ के करके देखो ना। जी, आपका जो जो धर्म है, जो जो बात है, जो जो नीति है, जो जो संस्कार है, करिए। लेकिन आप लोग का जब समस्या होगा, जिंदगी में बुरा दिन आएगा, अभाव आएगा, दुख आएगा, कठिनाई आएगा, आपको समस्या कौन हल करता है? खुद को ही हल करना पड़ता है। अगर आपका समस्या हल करने के लिए किसी को हेल्प चाहिए तो राम नाम को पुकारिए ना। हे राम नाम, तुम अल्लाह हो, तुम भगवान हो, तुम स्रष्टा हो, कोई भी हो, हम तुमको पुकारता हूँ, तुम आओ मेरे को मदद करो। देखो ना होता कि नहीं होता, आता कि नहीं आता। बिल्कुल प्रेसिडेंट, हम बिल्कुल इस पर जोर देते हैं कि हमें ऐसा करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपका विश्वास नहीं भी है तो आप एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला, ट्राई बहुत कुछ हम करते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है इस एपिसोड कहीं पर विराम देने का। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। राम नारायण राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। बहुत कुछ आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना, राम नारायण राम के बारे में जाना और सृष्टि के रचयिता कौन है इसके बारे में भी जाना। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम से कुछ नई जानकारी भी आपको मिल रही होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिल रहा होगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।